अब नेक्स्ट पॉटरी। Potteries are also important source. Potteries. वेयर ना, मृदभांड, मिट्टी के बर्तन, पॉटरीज। कुम्हार की भूमिका जीवन में बहुत बड़ी होती है। मैं भी कुम्हार ही हूँ, नहीं हूँ कि नहीं? हर टीचर कुम्हार होता है, हर उस्ताद। आप देखिए कार के मैकेनिक हैं ना, आप जैसे बन के जाएंगे वैसे ही बनेंगे। गेटिंग द पॉइंट? अगर आपके व्यक्तित्व में लोच नहीं है तो आप अच्छे से, आप पे कुम्हार काम ही नहीं कर पाएगा। कुछ दिन कोशिश करेगा, फिर साइड कर देगा, बताएगा भी नहीं, साइड कर देगा। बस यही होता है पॉटरी मेकर का रोल। समझ रहे हैं ना? एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो अभी मेरे दिमाग में आ रहा है, जो आपको जानना चाहिए कि लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भई राख, और मैं बिरहन ऐसी जली, कोयला भई न राख। दर्शन है। लकड़ी जलती है तो कोयला बनता है, और कोयला जलता है तो राख बनता है। राख हम यूज करते हैं, माथे पे लगाते हैं। कोयला यूज होता है, लेकिन अधजला, अधजली लकड़ी, अधजला कोयला फेंक देते हैं, कोई यूज नहीं होता है। तो इसलिए या तो कोयला बन जाइए या राख बन जाइए। अगर बीच में रहे तो बेकार हो जाएगा। लेकिन हम में से 99% लोग बीच में रह जाते हैं। इसलिए अच्छे से जलना जरूरी है। समझ गए ना? अच्छे से जलना जरूरी है, अच्छे से मरना जरूरी है। इसलिए 16 साल से मैं समझा रहा हूं कि बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता है। ये आधा हुआ, पूरा नहीं। स्वर्ग पाने के लिए मरना पड़ेगा। यूपीएससी में सफल होने के लिए मरना पड़ेगा, लेकिन ये आधा है। पूरा क्या है? अगर मरने का तरीका गलत है तो भी स्वर्ग नहीं मिलेगा। गेटिंग द पॉइंट? सही तरीके से मरने का मतलब हुआ सही सोर्सेज को पढ़ना। सही। आप देखते होंगे बहुत बहुत मेहनती लोग होते हैं, बहुत ब्रिलियंट लोग होते हैं, लेकिन मिसगाइडेड हो जाते हैं। और इंक्लूडिंग मी, मैं भी वही हूं। आपको कभी दिखाऊंगा 1001 नंबर मेरे मार्कशीट पे पड़ा है, आप में से कुछ लोग देखें 1001 मार्क्स, लेकिन मैंने भी कुछ गलती की। मैं भी मिसमाइंड हुआ, एक सब्जेक्ट ले लिया जो मेरे, अब थोड़ा दर्शन समझ में आया, उस समय बिल्कुल नहीं समझ में आया। फिलोसफी ले लिया थर्ड अटेम्प्ट में, 4 अटेम्प्ट होते थे, वैकेंसी कम होती। 1001 मार्क्स इन रिटर्न ओनली। तो मैं भी ना राख बना ना कोयला बना। तो इसलिए मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मेरा कोई स्टूडेंट अधजला रह जाए। गेटिंग द पॉइंट? अब आपको समझ में आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आप समझे। ठीक है, चलिए। तो पॉटरी, पॉटरी का इंट्रोडक्शन कब हुआ होगा? पॉटरी कब बनी होगी? रेगुलर पॉटरी बनना कब से शुरू हुआ होगा? मनुष्य ने पॉटरी का निर्माण क्यों किया होगा? मिट्टी का बर्तन क्यों बनाया होगा? स्टोरेज के लिए। किस चीज के स्टोरेज के लिए? ग्रेन्स के, मेन तो ग्रेन है ना, फूड ग्रेन्स के। तो रेगुलर प्रैक्टिस पॉटरी का नियोलिथिक एज से आया है ना। द रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ पॉटरी मेकिंग बिगैन फ्रॉम नियोलिथिक एज। बिगैन फ्रॉम नियोलिथिक। लेकिन अगर प्रश्न आपसे ये आ जाए कि क्या सभी नियोलिथिक साइट्स से पॉटरी मिले हैं, तो नहीं मिले हैं। ये ध्यान रखिए, यूपीएससी एक बार पूछ सकी है, तो लिख लीजिए, बट फ्रॉम ऑल द नियोलिथिक साइट्स पॉटरीज आर नॉट फाउंड। फ्रॉम ऑल द नियोलिथिक साइट्स मतलब दे आर नॉट द बेसिकली जनरल टेस्ट फॉर, है ना, नियोलिथिक एज। कोई साइट जहां पे पॉटरी नहीं भी बनी हो, इसका मतलब ये हम नहीं कहेंगे कि वो नियोलिथिक साइट हो ही नहीं सकता। बट द रेगुलर, है ना, फाइंडिंग ऑफ पॉटरी इज नॉट देयर फ्रॉम ऑल नियोलिथिक साइट्स। तो एक तो ये समझना जरूरी। हाँ, क्या समझ गए? सबसे पहला पॉटरी मेकिंग नियोलिथिक एज से, लेकिन सारे नियोलिथिक साइट से पॉटरी नहीं मिले हैं। पार्डन? बिल्कुल करेगा, पॉटरी के बहुत सारे, लेकिन जो बेसिक आया होगा
स्टोरेज के लिए। फूड ग्रेन से स्टोरेज, आगे चल के वाटर स्टोरेज भी हो सकता है। जब नदी किनारे रहेंगे तो स्टोरेज की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे प्लेन एरिया में आएंगे जरूरत पड़ेगी तो पोल्ट्री का यूज हो सकता है। अभी भी जो लोग गांव में रहते होंगे, कुछ लोग होंगे गांव के प्योर, रखा जाता है मिट्टी के बर्तन में और वो कई सालों तक चलता है, सीड्स रखते हैं ना, तो इसलिए स्टोरेज बहुत अच्छा से तरीका से होता है। तो ये पोल्ट्री मेकिंग का तरीका हुआ। अब जो कुछ पोल्ट्रीज फेमस रहे हैं उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट या पहला है वो है ना, ब्लैक एंड रेड वेयर। ये सबसे ज्यादा यूज में होते रहे हैं फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, ब्लैक एंड रेड वेयर। ब्लैक एंड रेड वेयर मतलब बर्तन, यूटेंसिल, है ना, पॉटरी, ब्लैक एंड रेड वेयर। ये खास टेक्निक होती है, आपने सुना होगा इन्वर्टेड टेक्निक, इन्वर्टेड टेक्निक उससे तैयार होता है, इन्वर्टेड टेक्निक से तैयार होता है। इन्वर्टेड समझ रहे हैं ना, औंधा करके रखते हैं ना बर्तन को, और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन जो मेथड होता है, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाना कम करना, उसके आधार पर जब पॉटरी आप बनाएंगे तो ब्लैक एंड रेड वेयर आएगा। तो ये शुरुआती दौर से चलता रहा। उसके अलावा कुछ स्पेसिफिक एज के कुछ खास स्पेसिफिक पॉटरी हैं जो आपको मैच में पूछता है, जैसे फॉर एग्जांपल ओसीपी, लिखते जाइए, ऑकरे कलर्ड पॉटरी, ओसीपी, ऑकरे, ऑकरे कलर्ड पॉटरी, ओसीपी, ऑकरे, ऑकरे इज ए कलर, सुने हैं ना, ऑकरे कलर होता है ना, क्या बोलते हैं इसको? ऑकरे कलर नहीं, कलर तो पढ़े होंगे बचपन में, केजी ओजी में पढ़ाया जाता है। ऑकरे कहते हैं हिंदी में, हाँ। इसका जो है, इसको हिंदी में कहते हैं, एक शब्द होता है गैरिक मृदभांड, गेरुआ कलर, रंग दो हाँ तो मोहे गेरुआ, गेरिया। गैरिक, ग्रे है ना, नॉट ग्रे, ऑकरे, ऑकरे नॉट ग्रे इज डिफरेंट। ये है ऑकरे कलर, क्या है? ऑकरे कलर्ड पॉटरी, ओसीपी। ये किससे जुड़ा है? चालकोलिथिक एज से, सामने लिखिए, चालकोलिथिक एज। ऑकरे कलर्ड पॉटरी इज एसोसिएटेड विथ चालकोलिथिक एज। ये स्पेसिफिक पॉटरी है जो एक खास काल की है ना, ये बाद में भी मिल सकती है बट स्पेशलाइजेशन है किसका? चालकोलिथिक एज का। किसका है? आज लग रहा था कि 2-3 चैप्टर करवाएंगे, इसी में टाइम बीत गया। ठीक है, चलिए, तो क्या हुआ? ऑकरे, ओसीपी, चालकोलिथिक एज। अब ध्यान रखना कि जो भारत में चालकोलिथिक एज है उसी के पैरेलल ऋग वैदिक एज भी है ना। तो मैच में अगर आए, चालकोलिथिक नहीं रहे तो ऋग वैदिक से टैली करेंगे, लेकिन अगर चालकोलिथिक रहे तो चालकोलिथिक से, ओसीपी। और उसके बाद होता है पीजीडब्ल्यू। नेक्स्ट पीजीडब्ल्यू, पेंटेड ग्रे वेयर, है ना, अब यहां पे ग्रे आ गया, पेंटेड ग्रे वेयर, पीजीडब्ल्यू, पेंटेड ग्रे, ग्रे मतलब ग्रे कलर, हाँ हाँ ठीक बोल रहे हैं, मतलब उस तरह से ग्रे मतलब होता है धूसर रंग का, चित्रित धूसर मृदभांड, पेंटेड ग्रे वेयर। लिखिए, पेंटेड ग्रे वेयर कहां पे? लेटर वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक, लेटर वैदिक पीरियड। पीजीडब्ल्यू इज एसोसिएटेड विद द स्पेसिफिक पॉटरी ऑफ लेटर वैदिक पीरियड। मैच करने के लिए आएगा टैली, तो लेटर वैदिक पीरियड। एंड व्हाट इज द टाइम स्पैन ऑफ लेटर वैदिक पीरियड? कल डिस्कस किए थे, हाँ, मतलब 1000 टू 600, 1000 बीसी टू 600 लेटर। वो तो वैदिक पीरियड आ गया ना, हम बात कर रहे हैं लेटर वैदिक। वैदिक में 2 पार्ट होंगे, ऋग वैदिक और लेटर वैदिक।
NBPW, NBPW। NBPW मतलब नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर, है ना, नॉर्दर्न ब्लैक। ये महाजनपद एज एंड मौर्यन पीरियड, महाजनपद एज एंड मौर्यन पीरियड, महाजनपद एज। अब देखिए सुंदर सुंदर लिखेंगे तो मालूम चला कि 3 महीने एंशियंट पढ़ते रह गए। ठीक है। या तो सुंदर सुंदर लिख सके, कम बताएंगे, ज्यादा बताएंगे तो क्या है, बहुत सुंदर लिखेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा ना, ये बात समझना है। तुभ्यम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, गांधी का दर्शन है। ठीक है। गांधी जी का प्रश्न आता है जब मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे, उनका ओपिनियन ऑन एजुकेशन, है ना। गांधी ने ट्रस्टीशिप का थ्योरी दिया था। वो कहते थे कि हमारे पास जो भी है, मतलब बांट दो, क्यों, हम सही बोल रहे हैं, बांट के हम उपकार नहीं कर रहे हैं, बट अपने कर्ज को चुका रहे हैं। गेटिंग द पॉइंट, क्योंकि हमने आप ही से लिया है, आप ही को देना है। ये है गांधी जी का ट्रस्टीशिप। दुनिया में कोई भी आदमी जो पैसा रखा है, ज्ञान रखा है, उसकी बपौती नहीं है। अगर हम एकदम मतलब कठिन भाषा में या करक भाषा में कहे तो, समाज से, नॉन अकुमुलेशन, समाज से लिए हैं, समाज को देना है। इसलिए कोई भी आदमी जिसके पास कुछ ज्ञान है, कुछ पढ़ा लिखा है, तो उसका ये मोरल ड्यूटी है को दे दे। जब आप एजुकेशन पॉलिसी गांधी का या ओपिनियन थॉट ऑन एजुकेशन, तो यही बस आपको लिखना है। वो मानते थे कि ट्रस्टी हैं उस ज्ञान के। तुभ्यम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय। ठीक है। और ये किसकी बात है, ग्रेटिट्यूड की बात है। अगर आपके जीवन में ये नहीं है तो आप कुछ भी नहीं है। इट्स ऑल अबाउट ग्रेटिट्यूड। आप अपनी माँ को माँ मानते हैं, ग्रेटिट्यूड है। आप अपनी मिट्टी को माँ मानते हैं, ग्रेटिट्यूड है ना। अपने फादर को मानते हैं, ग्रेटिट्यूड है। सब कुछ ग्रेटिट्यूड। आप कितने भी बड़े बन जाएं, अगर ये नहीं है तो आप अनग्रेटफुल आदमी हैं और कहीं ना कहीं ठोकर खाएंगे। इस जन्म में अगर नहीं भी खा गए, कलयुग है, तो अगले जन्म में जरूर खाएंगे। जीवन में ग्रेटिट्यूड का, और ये सनातन सिखाता है। सनातन मतलब नेचुरल रिलीजन सिखाता है। यही गांधी भी सिखाते हैं, यही रूसो भी सिखाते हैं। इसलिए हम सन की भी पूजा करते हैं, मून की भी पूजा करते हैं, ट्री की भी पूजा करते हैं, रिवर की भी पूजा करते हैं। और कुछ नहीं है, ये ग्रेटिट्यूड का मामला है। और इसलिए जो लोग भी जीवन में महान बने हैं, उनमें ग्रेटिट्यूड कूट कूट के भरा हुआ है। ठीक है। तो इसलिए मैं ये नहीं कहूँगा कि आप भी ऐसा रखिए, वो तो आपका चॉइस है, बट हमेशा रखना चाहिए। जहां से कुछ लिए हैं वो देना है। बात समझ रहे ना। इसी पे गाना भी आया है, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोए, मेरा मुझ में कुछ भी नहीं, जो कुछ है सो तोय। एक ही दर्शन है, सनातन का दर्शन, गांधी का दर्शन, और ये जो नया गाना है। तो हमें ऑब्जर्व करना है, अलग अलग चीजों से ऑब्जर्व करना। क्लियर हो गई बात।